welcome back to my channel. So this video is going to be another productive study vlog and इसमें मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, like आगे का, पीछे का, एग्जाम का, बैच का, स्कूल का and a lot of more things. So without any further ado, let's get started. So I started with taking a lecture from my batch because मुझे आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना था. So obviously मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर लिया था अपने बैच से एंड या दिस वाज माय टू डू लिस्ट फॉर द डे. सो फटाफट से मैं अपनी बुक, पेन, पेंसिल वगैरह सब कुछ लेके बैठी थी एंड आई वाज राइटिंग जो भी वो पढ़ा रहे थे. एंड दिस टाइम आई वाज नॉट मेकिंग फुल नोट्स बिकॉज वो रिवाइज करने में भी टाइम लगता है एंड जो एनसीईआरटी में होता है वो सेम टू सेम वापस छाप के क्या ही मतलब. सो टुडे आई वाज जस्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, जितने हो सकते थे उतने ज्यादा शॉर्ट बनाने का ट्राई किया मैंने. एंड भैया जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे थे वो मैं अलग से लिख रही थी एंड क्लास के बीच में लाइक जब लेक्चर एंड होने वाला होता है तब वो अलग से और उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हैं जो अभी आज की क्लास में हमने पढ़ा था. सो बस मैं वो भी सॉल्व करती हूँ साथ ही साथ में. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये जानने में कि मैंने कितना पढ़ा है और उसमें से मुझे कितना याद है. एंड प्रशांत भैया जो निमोनिक्स बताते हैं ना वो सच्ची में मेरे दिमाग में बस बैठ जाती है. आई स्टिल रिमेम्बर उन्होंने लाइट वाले चैप्टर में रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर वाले में नॉर्मल टूवर्ड्स और नॉर्मल से अवे वाला एक निमोनिक बताया था एंड लिटरली वो मुझे इतना हेल्प किया ना. एक बारी के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गई थी एग्जाम में बट देन आई रिमेम्बर्ड कि प्रशांत भैया ने बताया था एंड उसने मेरे 2 मार्क्स बचा लिए लिटरली. और ये वाली क्लिप जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तब रिकॉर्ड की थी बट अब मैं इसे इधर डाल रही हूँ. आज के दिन मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 2 लेक्चर लिए थे एंड अलोंग विद दैट मैंने नोट्स भी बनाए थे. राइट हियर यू कैन सी इट. सो आई एम डन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर. नॉट पूरा, बस 2 लेक्चर लिए हैं मैंने भी. एंड राइट नाउ आई एम थिंकिंग टू रीड एनसीईआरटी ऑफ ह्यूमन आई बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया. आई थिंक इट्स बीन मोर देन अ मंथ. सो आई विल बी रीडिंग एनसीईआरटी ऑफ ह्यूमन आई. तो देखो कुछ टाइम पहले मैंने इस चैप्टर को रिवाइज किया था बट मैंने नोट से किया था एंड नोट्स में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी जाती. वी नीड टू डू एनसीईआरटी. लाइक नोट्स पे तो मैं डिपेंडेंट नहीं रह सकती बिकॉज एट द लास्ट एनसीईआरटी इज द की. सो बस मैंने एनसीईआरटी को ही रीड किया बिकॉज नोट्स में वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी एंड इवन इफ आई ट्राई टू डू क्वेश्चंस वो नोट्स पढ़ के मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे सारे के सारे लाइक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस. सो दैट्स वाई आई थॉट टू रीड एनसीईआरटी अगेन. और लिटरली मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स ब्लर हो गए थे. लाइक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे याद थी वो ब्लर हो चुकी थी एंड दैट्स वाई वी नीड रिविजन. तो मैंने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक बार पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया था. इट टुक सम टाइम बट या दैट वाज वर्थ इट. एंड मैं हमेशा रिविजन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को बोलती हूँ बट समटाइम्स वी ऑल्सो नीड टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. So finally I'm back after 2 hours of study break and right now I have to start studying and this is the second clip I'm recording because पहले वाली मैंने delete कर दी. The reason is that I was speaking for straight 6 minutes and I think that's too much. So yeah, अब मैं जल्दी जल्दी बोल के सब कुछ बता देती हूँ तुम्हें. So there's a huge change in my to-do list, not huge but minor and also in my date sheet. देखो अभी मैं इंग्लिश के 3 चैप्टर रिवाइज करने वाली थी बट वो अभी मैं नहीं करूँगी बिकॉज हमारी डेट शीट चेंज हो चुकी है. जो एग्जाम 21 को होना था वो 29 को होगा. सो इंग्लिश का एग्जाम अब लास्ट में होगा इंस्टेड ऑफ फर्स्ट. सो अभी मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगी एंड आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन मैथ, साइंस एंड एसएसटी बिकॉज उन तीनों के फर्स्ट में हो रहे हैं एंड देन लैंग्वेज सब्जेक्ट एआई वगैरह की लास्ट में हो रहे हैं. तो अभी मुझे उन तीनों पे फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा. एंड तुम्हें मेरी हालत मैथ्स में तो पता ही होगी अगर तुमने रिजल्ट वाला वीडियो देखा होगा तो. सो या मुझे मैथ्स पढ़नी है. एंड या वन मोर थिंग, अभी देखो हमारे स्कूल वाले एक तो फाइनलाइज नहीं कर रहे कौन सा बच्चे स्टैंडर्ड में होगा कौन सा बेसिक में होगा. मुझे बेसिक लेनी है. आई एम श्योर मैं बेसिक ही लूंगी आई थिंक सो अभी तक तो. और हमें हर बार स्टैंडर्ड का पेपर देना पड़ रहा है. इस बार भी पेपर स्टैंडर्ड का ही आएगा एंड आई थिंक हमारा जो हाफ ईयरली होगा ना उसमें भी स्टैंडर्ड का ही देना पड़ेगा. सो एज अ स्टूडेंट ऑफ बेसिक मैथ्स मुझे स्टैंडर्ड के भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे बिकॉज अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं अगले 2-3 एग्जाम्स उसमें मुझे स्टैंडर्ड के पेपर को ही सॉल्व करना पड़ेगा. एज पूरी क्लास को करना है. जो बेसिक है उसे भी स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड का है उसे भी स्टैंडर्ड. तो अभी स्टैंडर्ड के ही पेपर मिल रहे हैं हमें मैथ्स में. तो एक तो वो है और जैसे अभी मैं 3 चैप्टर हटा रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट में से जो कि इंग्लिश के थे बस मुझे रिवाइज करने थे. सो आई एम थिंकिंग टू डू हिस्ट्री का चैप्टर 2 राइट नाउ बिकॉज वो मुझे एक बार तो पढ़ना है और उसके बाद रिवाइज भी करना पड़ेगा, क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे. तो आई थिंक वो कर लेना इज मोर बेटर दैन रिवाइजिंग इंग्लिश वाला बिकॉज एक तो चैप्टर बहुत छोटी स्टोरी लाइन है तो वो तो याद ही रह जाती है. सो दैट्स माई फाइनल डिसीजन. उन तीनों चैप्टर की जगह
मैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 करूँगी जितना हो, बिकॉज अभी तो मुझे स्टार्टिंग में लेक्चर्स ही लेने पड़ेंगे ना। सो या अभी लेक्चर लेके चैप्टर ख़त्म, पूरा तो नहीं होगा बट एटलीस्ट जितना हो उतना। सो अगैन मैंने अपने बैच में से लेक्चर निकाला नेशनलिज्म इन इंडिया का, तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट लेक्चर ही देख रही थी इस चैप्टर का भी। सो फटाफट से मैंने अपनी बुक वगैरह खोली एंड स्टार्टेड टू वॉच दिस लेक्चर। अभी ना मेरे बैच में बहुत सारे बैकलॉग्स है, बहुत ही ज्यादा लेक्चर्स के बैकलॉग है एंड उतनी कवर करने की तो मैं हिम्मत नहीं रखती बिकॉज इतने ज्यादा बन गए हैं ना अभी। एंड दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर, इसमें बस इंट्रोडक्शन ही मिल रहा था एंड मैंने फर्स्ट लेक्चर ही देखा था बिकॉज ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर देख लिए थे 2 घंटे के एंड दिस वॉज माई थर्ड लेक्चर। तो इट्स अराउंड 3 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम, वो भी सिर्फ पढ़ने के लिए। एंड 3 आवर्स तो बस लेक्चर्स के हुए हैं, बाकी मैंने मोबाइल भी तो यूज किया लाइक अराउंड 1 आवर उससे पहले। सो इट्स अराउंड 4 आवर इन अ डे एंड विच आई थिंक इज कुछ ज्यादा ही। बट या स्टिल आई कम्प्लीटेड लेक्चर 1 फ्रॉम माई बैच एंड मुझे सब कुछ समझ आ रहा था, मैं लिखे भी जा रही थी साइड में। एंड अभी तुम जो ये डिजिटल राइटिंग पैड देख रहे हो, इसमें मैं छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे याद करनी थी वो मैं लिख रही थी, लाइक डेट्स वगैरह। एंड द वे इन विच दिग्राज सर वॉज टीचिंग वॉज रियली सो फन एंड वो पीछे का भी कनेक्ट करके बता रहे थे। सो इट वॉज इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड आई फेल्ट लाइक आई एम जस्ट लिसनिंग टू ए स्टोरी विच वॉज रियली अ स्टोरी बट इंटरेस्टिंग वन। एंड दिग्राज सर की एंट्री लेक्चर में कितनी खतरनाक थी, अगर तुम्हें लेक्चर देखा होगा तो तुम्हें पता होगा, लाइक वो गन हाथ में लेके आए थे बट दैट वॉज नॉट रियल। सो देखो अभी मैंने एसएसटी का बस एक ही लेक्चर खत्म किया है एंड आई नो इट्स नॉट अ ह्यूज प्रोग्रेस, जबकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है एंड इसके लेक्चर्स भी बहुत सारे हैं। बट मैं ऑलरेडी साइंस के 2 लेक्चर्स ले चुकी हैं एंड आई डोंट थिंक कि एक दिन में 3 घंटे तक लेक्चर्स देखना इज अ गुड थिंग। लाइक फर्स्टली आई लैंड अप हार्मिंग माई आईज, लाइक आंखें तो खराब होगी लगातार 3 घंटे अगर तुम स्क्रीन पे हो। एंड देन सेकेंड ऑफ ऑल मुझे कुछ समझ भी नहीं आएगा, लाइक आई एम जस्ट लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग फॉर 3 आवर्स कंटिन्यूसली, तो वो मुझे ज्यादा समझ भी नहीं आएगा। एंड राइट नाउ आई वॉन्ट टू डू समथिंग जिस आई फील मोर प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग। सो आई प्रैक्टिस मैथमेटिक्स नाउ, एज मुझे पढ़ना भी है, मुझे करना भी है, टू डू लिस्ट में भी है एंड मुझे एक्सरसाइज भी खत्म करनी है। सो मच मोर बेटर कि अभी मैं एक्सरसाइज कर लूँ जितनी हो एंड आफ्टर दैट अगर मेरा वापस से मन हुआ देन आई कैन गो फॉर लेक्चर अगैन। बट अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा। लाइक नाउ वी विल डू मैथमेटिक्स फॉर सम टाइम, लाइक फॉर एन आवर और मे बी मोर, बट लेट्स डू। तो देखो करना तो मुझे एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट था बट मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी बिकॉज 5th चैप्टर मुझे थोड़ा बोरिंग लगने लगा है बिकॉज उसमें एक तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं एंड सारे एक ही फॉर्मूले से हो रहे हैं एक एक्सरसाइज में। सो दैट वाज लाइक बोरिंग फॉर मी, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी। देखो अभी ये वाला चैप्टर मैंने नया नया पढ़ा है, नए नए कॉन्सेप्ट समझे हैं और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बिकॉज हर कोई बोलता है कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, इट इज द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ 10th ग्रेड। सो बस मैंने वही करना स्टार्ट कर दिया। एक्सरसाइज 8.1 कर रही थी मैं एंड मैं सारे जैसे जैसे क्वेश्चन किए जा रही थी ना, लिटरली बहुत ही इजी लग रहा था मुझे। आई एम नॉट सेइंग कि ट्रिग्नोमेट्री इजी हो सकता है आगे की एक्सरसाइज में वो हार्ड हो, बट एक्सरसाइज 8.1 वाज सो इजी। अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया ना, जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड तुमसे सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो जाएंगे। अच्छा मैंने ट्रिग्नोमेट्री के भी नोट्स बनाए, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगी। बस आधा पेज अगर तुम वो समझ लोगे ना तो 8.1 तुम्हारी बहुत ही आराम से हो जाएगी, मैं अभी आगे बताऊंगी। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सरसाइज 5.3 मैंने ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली। लाइक मैंने नया नया पढ़ा था, थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि क्या होगा कैसे होगा। एंड वैसे भी सब लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही ज़्यादा हाइप में ले रखा है कि वो बहुत हार्ड है, बट आई ट्राइड इट आउट माई सेल्फ। मुझे इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं लगी। कुछ क्वेश्चंस थे, मैं मानती हूँ थोड़े बहुत ट्रिकी थे, बट छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ट्रिग्नोमेट्री इजी है, मैंने बस एक ही एक्सरसाइज की, इसकी बाकी 2 एक्सरसाइज और है। सो मे बी वो हार्ड कंसिडर होती होगी, बट एक्सरसाइज 1 तो बहुत ईजी थी अकॉर्डिंग टू मी। लाइक मैंने जितना अभी तक पढ़ा है, जितना अभी तक सॉल्व किया है, वो तो मुझे ईजी ही लगा और हो सकता है मुझे आगे कुछ हार्ड या फिर टफ लगे जो कि हर किसी को लगता होगा, आई डोंट नो। बट एक्सरसाइज 8.1 तक तो ये बहुत ही ईजी था। ट्रस्ट मी, ट्रिग्नोमेट्री ईजी लगा मुझे एंड शायद तुम्हें भी लगेगा। सो या एंड आई एम काइंड ऑफ फीलिंग हैप्पी कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली। लाइक एंड या आई विल नॉट डू एक्सरसाइज 5.3 टुडे बिकॉज अब पता नहीं क्यों मेरा आगे पढ़ने का और ज़्यादा मन कर रहा है। एंड या आई विल डू एक्सरसाइज 5.3
मे बी नेक्स्ट डे, बिकॉज अभी सच में मेरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का ही मन कर रहा है. सो या आई स्टडी दैट. ट्रस्ट मी, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बस इतना ही पोर्शन समझा था, लाइक इंट्रोडक्शन, एंड इसे समझने के बाद मैंने एक्सरसाइज पूरी के पूरी कर ली. लाइक दीज आर दी ओनली थिंग्स यू नीड टू नो टू डू ट्रिग्नोमेट्री. लाइक उसकी एक्सरसाइज 1, ठीक है, मतलब आगे तो अलग ही कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बट एक्सरसाइज 8.1 के लिए बस अगर तुम इतना सा समझ लो दैन इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, बिकॉज इसमें मेन तो यही है और बाकी तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए. बट अगर इतना समझ आ जाए तो इट्स ऑल डन. So that was it for this video. I hope you all guys enjoyed watching this video, and to let you know अभी मेरी एग्जाम अगले 2 दिनों में है and I have to study, okay? और ये ट्रिग्नोमेट्री वाला एग्जाम में भी नहीं आ रहा, फिर भी मैं इसे पढ़ रही हूँ, like why? But yeah, that was it for this video. Meet you in the next one. Bye bye.